हर रोज नहीं तो दूसरे तीसरे दिन मुलाकात होती रहती है हमारी तो आपकी तो। लेकिन बहरहाल चंद बातें इन हजार के इज़हार तशक्कुर के लिए मैं हाजिर हो गया। हमारे मौलाना नदीम साहब भी बैठे हुए हैं और इधर हमारे हाजी साहब भी बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरन मिन नूरिल्लाह फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुग़ीसुल मुहय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हिंदुस्तान के अज़ीम खतीब जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इक़बाल साहिब क़िबला वो तशरीफ ला चुके हैं माशाअल्लाह और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हाजिर खिदमत हो जाएंगे। बड़े बड़े अच्छे कलाम आप हज़रात ने समाअत किए हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि या तो कलाम रज़ा पढ़ा और दूसरे कलाम भी पढ़े तो माशाअल्लाह उसमें नात ही की झनकार थी, गाने की बुन नहीं थी। ये बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। और दूसरे सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान वो बयान करते हैं इसी नूर के ताल्लुक से क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कि बेशक तुम्हारे पास एक नूर आ गया। आला हज़रत कहते हैं कि सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाला नूर का, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाला नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। और ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर बेशक तुम्हारे पास एक नूर आ गया। कैसा नूर? हजरत आदम की पेशानी में गया तो उन्हें चमकाया, हजरत शीश की पेशानी में गया तो उन्हें चमकाया, हजरत नूह के पास पहुंचा तो उन्हें चमकाया, हजरत इब्राहीम के पास पहुंचा तो उन्हें चमकाया। और हद तो यह है कि वो नूर जहां जहां गया उसको चमकाता चला गया और उसी नूर से आज जमाने में रोशनी हो रही है। यही नूर जब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया तो आपका आलम यह रहा कि आप जब मक्के की गलियों से गुजरा करते खूबरू हसीनाएं कदमों पर कुर्बान होने तैयार रहती और दोशीज़ाएं शादी करने की मुतमन्नी रहती। और मुख्तसर ये कि जबकि हजरत आमिना की शादी हो गई हजरत अब्दुल्ला के साथ में, क्योंकि मुझे बस 5, 7 या 10 मिनट गुफ्तगू करनी है और वो बेतरतीब जुमले इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के सामने लेकिन कामयाब अर्ज करने की कोशिश करूंगा कि हजरत आमिना की जब शादी हो गई किसके साथ? हजरत अब्दुल्ला के साथ। अब जब हजरत अब्दुल्ला के साथ शादी के बाद में हजरत आमिना पहली मर्तबा अपने मैके से अपने ससुराल से मैके की तरफ चली। ये किताब है अल मवाहिबुल लदुनिया, उसमें लिखा हुआ है कि जब अपनी ससुराल से अपने मैके की तरफ चली पहुंची अपने घर को, मुलाकात हुई वालिद से। और उनके वालिद का नाम क्या था? रिवायत में है उनके वालिद का नाम था वहाब। कभी कभी आप लोग भी इस तरह का नाम ले लिया करें। क्या नाम था? हजरत वहाब। उनके चचा का नाम था वहब। अब मुलाकात होती है या तो चचा से या मुलाकात होती है वालिद से। जैसे ही बेटी से मुलाकात होती है, जैसे ही भतीजी से मुलाकात होती है तो हजरत आमिना को वहाब देख रहे हैं, हजरत आमिना हजरत वहाब को देख रही हैं। हजरत वहाब ने देखा है बेटी की आंखों में आंसू आ गए हैं, हजरत आमिना की आंखों में आंसू हैं। जैसे ही आमिना की आंखों में आंसुओं को देखा है बाप फौरन पुकार उठता है, बेटी जरा बता तो सही क्या ससुराल में कोई परेशानी है, क्या किसी तरह की दिक्कत है, क्या किसी तरह की कोई परेशानी है, क्या तेरे ससुर तुझे खाने के लिए नहीं देते? जी आज अगर ऐसा मामला हो, अगर मालूम कर लिया जाए कि तेरे ससुर तुझे खाने के लिए नहीं देते तो अगर एक बात होगी तो 4 बताएगी, मुझे तो ये परेशानी भी है, मुझे तो ये परेशानी भी है। लेकिन ये हजरत आमिना है कह रही है कि आप कहते हो कि मुझे खाने के लिए नहीं देते, मेरी ससुराल तो वो ससुराल है, मेरे ससुर का दर तो वो दर है, वो घर तो वो घर है कि यहाँ पर आमिना नहीं न जाने कितनों की परवरिश होती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने कहा बेटी फिर रो क्यों रही हो, परेशान क्यों हो रही हो, परेशानी की वजह क्या है, रोने की वजह क्या है? तो हजरत आमिना जवाब देती हैं बस आ रही थी तो रास्ते में थोड़ी सी घबरा गई, डर
बेटी क्यों डर गई, बेटी क्यों परेशान हो गई, बेटी क्यों घबरा गई? तो हजरत आमीना कहती है, बड़े मुख्तसर अंदाज में बयान कर रहा हूँ गिने चुने अल्फाज में। हजरत आमीना कहती है, ऐ वालिद मोहतरम, जब मैं अपनी ससुराल से अपने मैके को आ रही थी तो मैं देख रही थी कि पेड़ पौधे मुझसे बातें कर रहे थे। सुभान अल्लाह। दरख्त मुझसे बातें कर रहे थे, पानी के कतरात मुझसे बातें कर रहे थे। हजरत आमीना अर्ज करती हैं, अब्बा जान, जिस पत्थर पर कदम रखती थी उस पत्थर का आलम ये हो जाया करता था कि आमीना का कदम होता था वो पत्थर होता था, कदम पल्ला होता था कि वो पत्थर मोम के मिसल एकदम मोम हो जाया करता था, एकदम नर्म हो जाया करता था और एकदम रूई के मिसल हो जाया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बैठ जाओ, बेशक, इधर आ जाओ। तो मोम के मिसल हो जाया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपने कहा बेटी जो पत्थर तुझसे बातें करते हैं ना, बहुत बड़ी बात हो गई ना, पत्थर बातें कर रहे हैं। बेटी जो पत्थर तुझसे बातें करते हैं, बेटी जो शजर और हजर तुझसे बातें कर रहे हैं, ये पानी के कतरात तुझसे बातें कर रहे हैं, तो एक बात बता कि क्या तू इनकी बोली को समझती है? ये क्या कह रहे हैं, क्या तुझे समझ में आता है? तो आमीना कहती है, हाँ बजा, मुझे पत्थरों की जबान समझ में आती है, दरख्तों की जबान समझ में आती है, पानी के कतरात क्या कह रहे हैं ये मुझे समझ में आता है। अब इस बात को सुनने के बाद में अगर इस बात को कह दिया जाए तो कुछ गलत ना होगा। नबी आमीना की शिकम में है, नबी आमीना के पेट में है और आमीना शजरो हजर की बातें सुन रही है। जब उनकी माँ का आलम ये है तो वो नबी हमारी बातें सुने तो कौन सी बईद बात, वाह वाह, बेशक, कौन सी दूर की बात है। तभी तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान अर्ज करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। कहा बेटी आमीना बताओ, पत्थर तुमसे क्या बातें करते, दरख्त तुमसे क्या बातें करते और शजर हजर क्या कहते? तो आमीना कहती है, अब्बा जान, शजर हजर मेरे कदमों में आ जाते, पत्थर मुझसे बातें करते और उनकी जो जबान हुआ करती है तो वो अपनी जबान में कहते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज अगर पत्थर सलाम पढ़े तो वो सही है, दरख्त सलाम पढ़े तो वो सही है, शजर सलाम पढ़े वो सही है, हजर सलाम पढ़े वो सही है। अगर इंसान सलाम पढ़े तो गलत कैसे हो जाए? बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हुस्न आलम साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शजर हजर सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, अभी नबी आए नहीं है जी, और जब आए हैं, आखिरी बात, जब आए हैं तो आने का आलम क्या है? आज अगर माओ को देखो, बहनों को देखो, अपने बच्चों के बारे में क्या कहती हैं? मेरा बेटा तो चांद है, तारा है, फूल है। कोई कहती है मेरा बेटा चांद है, कोई कहती है तारा है, कोई कहती है फूल है। आप मालूम करो हजरत आमीना से, ऐ आमीना आप अपने बेटे को क्या कहती है? चांद है। तो जवाब मिलेगा, चांद से तशबीह देना ये भी कब इंसाफ है? बेशक, बेशक। चांद से तशबीह देना ये भी कब इंसाफ है? अरे चांद में तो दाग है लेकिन उनका चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह। चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। आमीना कहती है मेरा बेटा चांद नहीं है, मेरा बेटा तारा नहीं है, मेरा बेटा सूरज नहीं है, मेरा बेटा फूल नहीं है। और हो भी कैसे सकता है? चांद को रोशनी मिली है, इसी नूर से मिली है, रोशनी मिली है, इसी नूर से मिली है, तारों को रोशनी मिली है, इसी नूर से मिली है, फूलों को चमक मिली है, इसी नूर से मिली है, दुनिया को जो कुछ मिला है इसी नूर से मिला है, सब कुछ इसी नूर का सदका। तो फिर आप अपने बेटे को क्या कहती हो? आप अपने बेटे के बारे में क्या कहती हो? तो आमीना कहती है चांद तारा नहीं, खराज मिन्नी नूर, मुझसे तो नूर का ज़हूर हुआ। बेशक, मुझसे तो नूर का ज़हूर हुआ। किस शान के साथ हुआ? तो जमील कादरी कहते कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा, अस्सलातु वस्सलाम आका दुनिया में आ रहे हैं, किस शान के साथ में आ रहे हैं?
सजदे की हालत में। रिवायतों में आता है सरकार के बारे में, हुआ मकहूलन हुआ मगसूलन मुताहरन मकसूरन कान साजिदा। आका जब दुनिया में आए आंखों में सुरमा लगा हुआ है, नाफ बुरीदा है, मुताहर है, पाक है, हुस्न दिए हुए है। बाबा आलम यह है कि सजदे की हालत में है। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी बेशक। और हमारे इमाम साहब इतनी मेहनत करते, उसके बावजूद भी हम और आप पड़े हुए सोते रहते। आका सजदे की हालत में जब 12 रबीउल नूर का वक्त आए और जुलूस का वक्त आए तो खूब कहते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। हम अपने गांव का जायजा लेते और सिर्फ गांव का नहीं आसपास का भी जायजा लेते तो आलम यह है, कह रहे हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इस महफिल में कोई ना कोई हो सकता है, खुदा ना करे कि शराबी हो, उससे मालूम कर लो कि शराब पीना छोड़ देगा कि नहीं छोड़ेगा। तो कहेगा ना शराब पीना छोड़ रहा हूं, नबी का दामन भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये कैसा नबी का दामन पकड़े हुए भाई? नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, इसका तो मतलब ये है अगर कोई बुरा काम करते हैं तो बुरा काम करना छोड़ेंगे, अच्छा काम करते हैं अच्छा काम करना नहीं छोड़ेंगे। उस आका दुनिया में आने के बाद में उन्होंने यही तो सिखाया है, यही तो बताया है। माँ की ताजीम करो, बड़ों की इज्जत करो, बुजुर्गों का एहतराम करो, छोटों पर शफकत करो, नमाज की पाबंदी करो। आका ने शराब को हराम किया, आका ने जुए को हराम किया, आका ने बुरे कामों को हराम किया, आका ने चुगलखोरी को हराम किया। नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीजों को गलत ठहरा दिया उनको छोड़ देना और जिनको सही ठहरा दिया उन पर अमल कर लेना ही नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे का सच्चा मिज़दाक है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक तुम्हारे पास नूर आ गया, नूर आया, जमाना चमका। अल्लाह उस नूर से हम सब के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।